देखिए, यहाँ वर्गमूल के कुछ सवाल करते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, यानी जिनमें थोड़ा सा स्तर बढ़ा हुआ है सवालों का। पीछे भी सवाल किए थे, यहाँ थोड़े सवाल जो है अलग है। पहला सवाल हमारे सामने ये इस तरह से, यानी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट चलते जा रहे हैं, तो इनको किस तरह से करना है। ठीक है, और ये दर जो है सम और विषम संख्या है, इनका भी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से कट जाती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आगे इसी तरह चलती रहेंगी, तो ये क्या होंगी, सम संख्याएं। या फिर इनके किसी भी बड़ी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी संख्या आएगी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0 भी हो, तो वो क्या होंगी, सम संख्याएं। फिर दूसरी विषम संख्याएं, तो इनको छोड़ के जो बची वो विषम, यानी जो दो से ना कटती हो। जो दो से कटती हो विषम, जो दो से ना कटती, सॉरी, जो दो से कटती हो सम, और जो दो से ना कटती हो वो विषम, यानी 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। और किसी बड़ी संख्या के लास्ट में भी अगर विषम संख्या आती है, तो वह संख्या भी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, इनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको जो है यहीं पे बता दिया। चलिए, अब आते हैं सवाल पे। तो जब इस तरह का सवाल आएगा कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर आएगा, तो सवाल हमेशा लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक, यानी पहले हमें ये संख्या सॉल्व करनी है, आगे की नहीं करनी है, आगे की बाद में, लास्ट से करेंगे। तो बाकी संख्याओं को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 93 प्लस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 274 प्लस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखो। इसके लिए पीछे भी सवाल कराए थे, तभी भी बताया था, फिर समझो। इसके करने होंगे फैक्टर। फैक्टर करने के बाद जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगी, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगी। ये है वर्गमूल का नियम, यानी रूट की संख्याओं का नियम। पहले करेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर करने के लिए इसके लास्ट में देखो क्या है, 5। अगर 5 है तो फिर ये 5 से कट जाएगी। 5 चौक 20, 22 में 20 कट गया। 5 के पहाड़े में 22 लाना था, 22 आएगा नहीं, तो कम रहे ज्यादा ना हो। 5 चौक 20, 22 में 20 कटा, 2 बचा, 2 और 5 25, पचम 25। फिर 5 से 5 नियम 45। अब ये 3 से घटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बना, तो ये 1 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे मान के चलो, और इससे 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, यानी जो संख्या का जोड़ा बनेगा वो 1 निकलेगी रूट से बाहर। तो अब अंडर रूट के अंदर हम लगाएंगे नहीं, सीधे बाहर ही लिख देंगे। इनकी आपस में गुणा कर दो, 5 तिया 15, यानी 15 का वर्गमूल जो है वो कितना होगा, सॉरी, 225 का होगा 15। अब ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर है, प्लस है, तो पहले इनको जोड़ते हैं। 93 प्लस अंडर रूट 32, इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 1 और 7 8, और ये 2। इसके बाद 289 का करेंगे, तो 93 ऐसे ही 32 प्लस इसका करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 289 लास्ट में क्या है, विषम संख्या, तो यह विषम से ही कटेगी, सम संख्या से नहीं कटेगी। और विषम होती है 3, 5, 7, 9, ये सारी। एक से किसी संख्या को काटते नहीं, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। तो पहले देखेंगे इसको 3 से। 3 नेम 27, एक बचेगा, 1 और 9 19। 3 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा, तो नहीं काटेंगे। पूरी संख्या कटनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए, अगर बचेगा तो फिर उससे नहीं कट रही है, आगे देखना। 3 से नहीं तो 5 से। 5 से देखना मत, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, इसको छोड़ दो। 5 से आगे बढ़ो, 7 से। 7 चौक 28, फिर 9 बचा। 9, 7 के पहाड़े में 9 तो आएगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद अगली विषम संख्या 9, 9 तिया 27, 28 में से 27 कटा, 1 बचा, 1 और 9 19, फिर 9 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा। 11 से देखोगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ज्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22, 28 में से 22 कटा, 6 बचा, 6 और 9 69, 11 के पहाड़े में 69 नहीं आएगा। इस तरह 13 से देखना, फिर 15 से देखना, नहीं कटेगा, ये सीधे 17 से कटेगा। ठीक, अब चेक करना, नहीं कटेगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, 28 में से 17 कट गया, कितना बचा,
11। अगर ऐसे ध्यान नहीं है तो उसको घटा देना, 17 एकम 17, 28 में से 17 कटा, 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कितना बचा 11। और आगे कितना है 9, कितना हो गया 119। तो 17 सत्ते 119, 17 एकम 17। ठीक, तो यह 17 का जोड़ा बना, तो 117 जो अंडर रूट में लिखा था इससे बाहर निकल के 17 आएगा। 289 कितना आएगा 17 गुणा 17, पर हम तो 1 निकाल के लिखेंगे क्योंकि रूट से बाहर चाहिए संख्या। आगे देखते हैं 93 प्लस, अब ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49, इसके फैक्टर कर लेंगे, 7 से कटेगा ये सीधे। विषम संख्या है तो पहले 3 से देखना, पर ये छोटी संख्या है इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, 3 से देखना कटेगा नहीं क्योंकि 3 एकम 3, 4 में से 3 कटा 1, 1 और 9 19, 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 5 से वही संख्या देखेंगे जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, जोड़ा बन गया इसका, तो ये एक साथ बाहर आ जाएगा, 93 प्लस 7, इसको जोड़ देंगे, 93 और 7 कितना हो जाएगा 100, और फिर 100 के फैक्टर कर लेना। चलिए कर लेते हैं इसके, वैसे ये डायरेक्ट देख रहा है 10 एकम 10, ये 0 बचा, फिर 10 एकम 10, यानी 10 गुणा 10, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। बात समझ आ गई। अगर 2 से काटना चाहो सम संख्या है 2 से भी काटना तभी भी वैसे ही आएगा, पहले 2 से कटेगा 2 बार, फिर 5 से कटेगा 2 बार, फिर 1 2 ऊपर से निकलेगा और नीचे से 1 5। देखो मैं बता देता हूँ, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 5, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, जो कि ये आया है। तो ये सवाल हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल हमारे सामने आ चुका है, वो कुछ इस तरह से है। ठीक, तो जैसे भी किया था वैसे ही करेंगे इसको, पहले लास्ट वाली संख्या का, पहले वाली सभी संख्याएं हम वैसे ही लिख देंगे, ये 30, फिर 30, ये 30 और ये वाला 30। ठीक, और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले लास्ट वाला करते हैं, तरीका वही है। पहले इसके गुणनखंड करें, 2 से कट जाएगा ये लास्ट में 6, यानी सम संख्या है, 2 एकम 2, 3 में से 2 कटा 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा सम संख्या, 2 नेम 18, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये जोड़ा बना, एक बाहर ये जोड़ा बना, 2 तिया 6, यानी 36 होगा 6 का अंडर रूट। ठीक, क्योंकि 6 छंग 36 जोड़ा बन रहा है। अब आगे देखते हैं, इसको फिर वैसे ही लिखेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30, ये 30 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36, अंडर रूट इसका छूट गया। ठीक, जब ये 36 हो गया तो अभी हम पीछे निकाल चुके हैं 36 का, तो फिर अगर निकालेंगे तो निकलेगा भाई, बार बार चीजें बदलेंगी तो नहीं। ठीक, तो इसका डायरेक्ट लिखो, 36 का भी निकाला था 6, यहाँ भी 36 का 6 ही आएगा, 30 अंडर रूट 30, इसको फिर जोड़ दो कितना हो जाएगा 36, फिर वापस अंडर रूट 36 आया, तो इसका फिर वही निकालना है, 30 अंडर रूट में ये वाला 30, और इस 36 का कितना आएगा 6, इसको फिर जोड़ दो, 30 और 6 कितना हो गया 36, 36 का फिर निकालोगे तो फिर वही निकलेगा, 36 का 6, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 30 और 6 36, और 36 का भी निकाला था 6, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं, थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल होती है, नोट करो इसको।